हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल में जिसका नाम है एपी पॉपकॉर्न पिक्स और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट एपी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 97 की फिल्म बॉर्डर की। अब आप सोच रहे होंगे 97 वाले बॉर्डर की बात क्यों कर रहे हो, अभी वाली बॉर्डर की कर लो। तो क्या हुआ ना कि मैंने बॉर्डर 2 तो रिलीज होने ही वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार क्या बोलते हैं उसे, पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, एक वाइब के लिए पुरानी बॉर्डर देख लूं। और मैंने कल रात उसे देखी, तो मुझे लगा यार उस टाइम पे तो मौका नहीं मिला, तो चलिए उस खुजली को, उसकी जो फीलिंग्स है मेरे उस मूवी के प्रति, वो मैं अब पूरी कर लूँ। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना पहले मैं इसके बारे में कह दूँ, फिर इसके कहने के बाद मैं आप सीधा बॉर्डर 2 देखने जा रहा हूँ। जो रिव्यू होगा मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो बात करते हैं बॉर्डर की, जो आई थी 1997 में। ये मूवी नहीं, एक फीलिंग है जिसने उस वक्त के बच्चों में और जवानों में देशभक्ति को घोल कर पिला दिया। उसे उन्हें घोल कर पिला दिया और बताया कि देशभक्ति क्या होती है, देश के लिए क्या क्या चीज़ें निछावर की जा सकती है, वॉर कैसे होते हैं, वॉर में कितनी दर्दनाक चीज़ें हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको बॉर्डर में देखने मिली थी। तो चलिए उसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। लेट्स द वीडियो बिगिन। दोस्तों, जब मैंने पहली बार बॉर्डर देखी थी तो उस वक्त मेरी उम्र कुछ 8 या 9 साल थी। जब मैं उसे देख रहा था तब मुझे रियलाइज हो रहा था कि अच्छा, पैट्रियोटिज्म क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है, क्यों हमें अपने देश के लिए इतनी इज्जत होनी चाहिए। यकीन मानिए मैं बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी चीज़ों को फील कर पा रहा था। मूवी बना ही ऐसी गई थी कि आप हर एक इमोशंस को फील कर पाते। आप समझ सकते कि एक सोल्जर्स की लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो सकती है। दिल हैवी होते जा रहा था, आंखों में आंसू भरने लगे थे, लेकिन मूवी और भी ज़्यादा ग्रिपिंग होती जा रही थी। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मेरे आसपास जो बड़े लोग भी थे ना, जिनके साथ मैं मूवी देख रहा था, मैं नोटिस कर रहा था उनके अंदर भी एक फीलिंग आ रही थी, उनके चेहरे से वो फीलिंग झलक रही थी। तो सब ये एक बहुत ही बढ़िया मूवी थी जो उस वक्त में बनाई गई थी। शायद वैसी मूवी आज के टाइम पे वापस बनाना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, मगर ठीक है, हो सकता है बॉर्डर 2 कुछ हद तक वो मैजिक वापस क्रिएट करने में कामयाब हो जाए। आई रियली होप सो। बॉर्डर मूवी हमें ये दिखाती है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो कोई सुपरमैन नहीं होते, वो भी नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, लेकिन उनकी मेंटालिटी, उनका विल पावर किसी सुपरमैन से कम नहीं होता। वो देश से लड़ने के, जब देश के लिए लड़ने की बात आती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि वो ह्यूमन है, वो एक्चुअल में अपने आप को सुपरमैन की तरह फील करने लग जाते हैं। चाहे वो सनी देओल का कैरेक्टर हो, अक्षय खन्ना का कैरेक्टर हो, या सुनील शेट्टी का कैरेक्टर हो, देखिए किस तरह से स्ट्रांगली वो लोग एक नॉट एक ह्यूमन नहीं, एक सुपर ह्यूमन की तरह ही पेश आते हैं। सुनील शेट्टी का वो जो सीन है माँ वाला, जिसमें वो डायनामाइट उठाकर, डायनामाइट नहीं, वो टैंक वाला, एंटी टैंक डायनामाइट जो होता है वो उठाकर, वो माइंस माइंस सॉरी माइंस उठाकर वो जो पाकिस्तान के टैंक की तरफ बढ़ते हैं, वो सीन को लेकर आज बहुत मजाक उड़ाया जाता है। उनकी वॉइस को लेकर और उनके बोलने के तरीके को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जब, यकीन मानिए, जब वो सीन हमने पहली बार देखा था तब वो मजाक नहीं लग रहा था, वो एक काफी सीरियस कंडीशन लग रही थी। उसको देखकर खून उबाल मार रहा था, जोश से भर रहा था। और अगर आप भी आज भी अगर वो मूवी इत्मीनान से बैठकर देख रहे हो ना, आप ये हंसी मजाक छिचोरे मूड में नहीं हो, एक सीरियस मूवी को एक सीरियस नोट पर देख रहे हो, तो आप वो चीज़ को मजाक में नहीं लोगे, आप उसे एक्चुअल में महसूस करोगे। वो सीन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इंस्पायरिंग लगेगा। सोल्जर्स की बात करें तो सोल्जर्स की लाइफ बॉर्डर पर कैसी होती है, ये चीज़ भी हमने बॉर्डर मूवी में ही पहली बार देखी थी। इससे पहले भी शायद कोई मूवी बनी होगी, लेकिन उन्होंने बॉर्डर पर सोल्जर्स किस तरह से अपनी फैमिली को मिस करते हैं, लेटर्स, एक छोटा सा लेटर उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कितनी फीलिंग से भरा हुआ होता है, ये सारी चीज़ें हमने बॉर्डर में ही देखी थी। उसका जो म्यूजिक था, वो गाना जो है संदेश से आते हैं, जो आज भी वो गाना सुनते ही हमारा जो गला है वो भर आता है, इमोशंस फील होते हैं। लिरिक्स इतने बढ़िया थे कि आज भी ऐसा लगता है कि यार बेस्ट था वो। ठीक है, उसे सोनू निगम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गाया था। वैसे उसे सोनू निगम अकेले ने नहीं गाया, किसी और सिंगर ने भी गाया। अगर आपको पता है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं बात करता हूँ फिलहाल म्यूजिक की। म्यूजिक बहुत ही इंटेंसिव था उसमें।
संदेशे आते हैं कहिए, या फिर वो हिंदुस्तान मेरी जान वाला जो बीजीएम बजता है वॉर के दौरान, बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल लगते हैं। तो बहुत ही अच्छा म्यूज़िक दिया गया था। बहुत मूवी को काफ़ी एंटरटेनिंग और इम्पैक्टफुल बनाने में बीजीएम का भी रोल उसमें रहा था। आज के टाइम पे भी बॉर्डर हमें इसीलिए इतनी ग्रेट लगती है क्योंकि ना इसमें कोई अननेसेसरी ग्लैमर, ना अननेसेसरी लव स्टोरी, बस सिर्फ सैक्रिफाइस और करेज शोन बाय द इंडियन सोल्जर्स। आपको पता है ना, ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। 1971 1973 या 71 के टाइम पे जो लोंगेवाल में जो वॉर हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये उसको दिखाने के लिए इतना अच्छे तरीके से इसको स्क्रीन प्ले में लिखा गया था कि बस आप इसे देखते ही रहेंगे। और ये इसलिए ज़्यादा आज भी ग्रेट फील होती है। इसमें कोई भी अननेसेसरी चीज़ें ऐड ही नहीं की थी, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उतनी। लव स्टोरी भी जो डाली गई है, स्पेशली जो अक्षय खन्ना और पूजा भट्ट की है, सुनील शेट्टी और उनके वाइफ के बीच के छोटा सा 10-15 मिनट का गाने का सीन है। इवन तब्बू और सनी देओल का जो सीन डाला गया है, बहुत ही छोटे छोटे डाले गए हैं ताकि स्टोरी जो है वो अपने ट्रैक से बिल्कुल ना भटके। जो मेन चीज़ है वो डाले इसलिए गए ताकि हमको रियलाइज हो कि भाई वो कितनी सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके लड़ रहा है। उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, प्रेमिका है, माँ है, अपने घर वालों को छोड़कर वो इंडियन सोल्जर जो है वहां पर लड़ रहा है। बस इस ये दिखाने के लिए उसको एडअप किया गया था और वो उतना ही काफ़ी हो जाता है। हम जुड़ जाते हैं, हाँ भाई इसका कितना बड़ा लॉस होने वाला है, फिर भी ये हमारे लिए लड़ रहा है। ठीक है। मेरे लिए बॉर्डर एक ऐसी सिनेमा है जिसने मुझे ये रियलाइज करवाया, वो भी इतने कम एज में, कि भाई हम अगर सुरक्षित रह रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, तो वो जस्ट बिकॉज हमारे सिपाही जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, जो दिन रात हमारे सुरक्षा के लिए वहाँ पे तैनात है। बस ये चीज़ मुझे उसने उसी वक्त समझा दिया था और उसकी वजह से आज तक मैं हर सोल्जर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि उनकी वजह से हमारा देश इतना सुरक्षित है। तो बस ये मूवी का इम्पैक्ट, अगर आपने भी अगर मूवी नहीं देखी है तो आपने मूवी नहीं, एक फीलिंग को मिस किया है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपके घर में कुछ बच्चे हैं या आसपास बच्चे हैं तो उन्हें भी ये मूवी दिखाइए, ताकि लोगों को, उनके अंदर भी, दो बच्चों के अंदर भी एक पैट्रियोटिज्म अभी से डेवलप्ड हो जाए। उनको पता चले कि हाँ देशभक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। वरना ऐसे सिनेमा तो बनते रहते हैं जहाँ पर देशभक्ति को गाली देना, देशभक्त को अंधभक्त बताना, नेशनलिज्म को जेंगुइज्म बताना, ये सारी मूवीज तो बनती ही रहती है। तो वो हमारे यूथ को एक अलग ही ट्रैक पे लेके जाने की कोशिश तो करते रहते हैं। तो इससे बेटर है कि आप उन्हें ये सिनेमा दिखाएं जिससे उन्हें पता चले कि नहीं ये कितना इम्पोर्टेंट है और पेट्रियोटिज्म क्या होता है। तो बस दोस्तों मैं यही कहूँगा, ये मूवी तो ग्रेट थी। आई होप जो आने वाली बॉर्डर 2 है वो भी ग्रेट हो। तो जस्ट अभी जा ही रहा हूँ देखने के लिए, एकदम तैयार वैयार हो गया हूँ। तो जस्ट होप कि मूवी बहुत ही बढ़िया होगी। मेरे आखिरी शब्द यही होंगे, सल्यूट टू आवर सोल्जर्स हु आर प्रोटेक्टिंग अस, एंड वॉच बॉर्डर इफ यू हैड नॉट। ठीक है, अगर आपने बॉर्डर नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट एपी साइनिंग ऑफ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इसे हो सके तो शेयर भी कीजिए। आई होप हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज योर होस्ट एपी साइनिंग ऑफ। गुड बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।